है। जैसे वहाँ का वाटर रिजर्व कंट्रोल करेगी, वहाँ का हेल्थ केयर कंट्रोल करेगी, फॉरेस्ट को कंट्रोल करेगी, वहाँ के विलेजेस को कंट्रोल करेगी, वहाँ के विलेजेस को गवर्न करेगी, शादी के रूल्स बनाएगी, डिवोर्स के रूल्स बनाएगी, माइनिंग कंट्रोल करेगी। वो खुद चाहे तो वहाँ के लोकल पुलिस को भी बना सकते हैं और अपना एक सिस्टमेटिक रूल बना सकते हैं उस जगह पर। और इससे स्पेशल बात यह है कि 6 शेड्यूल के अंदर एक स्पेशल पावर्स भी आता है, जो कि वो ऑटोनोमस बॉडी पूरे के पूरे स्टेट में टैक्सेशन कंट्रोल कर सकती है। अब आप ये सारी चीजें सुनकर के समझ रहे होंगे कि अप्रोक्स सारे के सारे पावर 6 शेड्यूल के अंदर उनको ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ 2-4 चीजें होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती है। जैसे वो बॉर्डर एरिया है तो आर्मी का उधर पेट्रोलिंग करना, और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो गवर्नमेंट के अंदर में आती है। 6 शेड्यूल की ना बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि वो 6 शेड्यूल अगर किसी स्टेट को दे दिया जाता है, फिर वापस लेने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। शायद आप उसे वापस न ले पाएंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, जिसके कारण उसको हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट इसे जल्दी से जल्दी देना नहीं चाहती है। और इन दोनों बातों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बस आइडियोलॉजिकल गेम है जो कि चल रहा है, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लद्दाख इस तरीके की बातें क्यों कर रहा है, क्या वो नहीं चाहता है कि हमारा डेवलपमेंट हो? लेकिन ऐसा नहीं है। लद्दाख ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि बहुत सस्टेनेबल ग्रोथ हो। लेकिन भाजपा इसके अगेंस्ट यहां से हो जाती है। इसमें भाजपा कहती है कि ये जो है वो चाइना के बॉर्डर पर आता है और यहाँ पर सस्टेनेबल ग्रोथ करना हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अभी चाइना बहुत ज्यादा एग्रेसिव अगर हो रहा है उस साइड में, तो हमें फटाक से कहीं भी रोड बनानी पड़ सकती है, हमें वहां पे बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट्स भी बनाने पड़ सकते हैं, हमें जरूरत पड़ सकती है तो वहां पे आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ सकती है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि वहां की ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो और वहां के लोग चाहते हैं कि वहां की ग्रोथ बहुत ही सस्टेनेबल हो। बस इन्हीं दोनों चीजों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब अगर बीजेपी 6 शेड्यूल दे देती है तो उसे एक रोड बनाने के लिए, वहां पे आर्मीज डिप्लॉय करने के लिए, हर चीज के लिए वहां की लोकल अथॉरिटी से एक्सेस लेना पड़ेगा, और वहां पे अगर मिलिट्री मूव करानी है तो भी काफी एक्सेस लेना पड़ेगा। तो यही सारी चीजों के कारण गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि हम इतना ज्यादा पावर उस स्टेट को दे जो कि चाइना और पाकिस्तान से बहुत ही ज्यादा नजदीक पर और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि दोस्त ऑलरेडी 4 स्टेट को आप लोगों ने 6 शेड्यूल के अंदर तो डाला हुआ है, जिसके अंदर 2 स्टेट ऑलरेडी बॉर्डर स्टेट पे हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये चारों स्टेट को डाला गया है 6 शेड्यूल के अंदर। तो इसके ऊपर बीजेपी का काउंटर है, वहां पे बॉर्डर स्टेट है बट वहां पे चाइना नहीं है। चाइना को जो बॉर्डर स्टेट